सम्मानित हमारे मामा जी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित मदन सिंह वरकड़े जी, आपको भी सेवा जवाहर एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को मेरा तहे दिल से सेवा जवाहर स्वीकार एवं इस देश के मूल मालिक, इस जमीन के मूल मालिकों को भी मेरा नतमस्तक सेवा जवाहर स्वीकार। साथियों, देश के आजादी के पहले जब गोंडवाना के राज और पाट के दौरान गोंडवाना के राज और पाट में सोने के सिक्का चला करते थे साथियों। दूध की नदियां बहा करती थी, घरों में ताले नहीं लगा करते थे क्योंकि चोर और चक्की नहीं हुआ करते थे साथियों। ऐसे समृद्धशाली गोंडवाना के राजा और महाराजाओं के चरणों में, राजा और रानियों के चरणों में संतोष परसने का सेवा जवाहर स्वीकार हो। गोंडवाना रत्न पेनवासी दादा हीरा सिंह अमरकाम जी के चरणों में कि आज जिनके खातिर आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ। साथियों, देश की आजादी के बाद जब हमारे लोगों के ऊपर शोषण और अत्याचार शुरू हो गया, उस दौरान बस्तर क्षेत्र के लोगों ने हथियार उठाना वाजिब समझा साथियों। और उस दौरान इस गोंडवाना के क्षेत्र में, इस मध्य क्षेत्र में पेनवासी दादा हीरा सिंह अमरकाम जी ने गोंडवाना आंदोलन लेके आए। और आज इसी का दिन है कि हम गोंडवाना आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को, अपनी लड़ाई को मुखर पर रखने में कामयाब हुए साथियों। कुछ लोग कहते हैं कि दादा हीरा सिंह अमरकाम जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। क्या नहीं करनी चाहिए थी? राजनीति में नहीं आना था, उनको सिर्फ समाज सेवा करना चाहिए था। साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि समाज की समस्या सामाजिक नहीं है, इस समाज की समस्या राजनीतिक है साथियों। इस समाज की समस्या सामाजिक होती, अगर इस समाज की समस्या सामाजिक होता है उसको हमारा समाज बैठ के कर लेता है साथियों। इस समाज की समस्या सामाजिक कतई नहीं है, इस समाज की समस्या राजनीतिक है साथियों। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और आज उसी राजनीतिक समस्या का दिन है कि राजा और महाराजा के औलादों को मनरेगा में मजदूरी करना पड़ता है और उसका भी सही समय भुगतान नहीं होता है साथियों। क्या नहीं होता है? भुगतान नहीं होता है। तो साथियों, एक ने हमारा साम्राज्य को खत्म करने का काम किया है, दूसरा संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहा है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा साथियों। आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित हमारे साथीगण और मंच कलाकार आपको अनेक प्रकार की बातों से आपको रूबरू कराए एवं मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये भी कह देना चाहता हूँ कि इस देश में जो राज करते आ रहे 70 साल से जो पार्टियां हैं वे समाज को फुटबॉल की भांति बना लिए हैं। एक मारता है पैर से तो दूसरे के पास जाता है और दूसरा किक मारता है तो पहले वाले के पास जाता है साथियों। आपसे उपयोग किया जा रहा है। और इसी दौरान और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, इस समाज का नालायक बेटा, इस समाज का नालायक बेटा कौन है? भगत सिंह कुलस्ते। इस समाज के नालायक बेटा भगत सिंह कुलस्ते इसलिए है कि जब 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जब अंतिम भाषा के रूप में 2003 में संविधान के 92वां संशोधन में लूडो, मैथिली, संथाली और डोगरी जैसे भाषाओं को जिनकी खुद की लिपि भी नहीं है उसको 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया साथियों, जो 2004 में प्रभावशील हुआ। उस समय आपने आदिवासियों के गोंडवाना के नालायक बेटा आदिवासी मामले के, जनजाति मामले के मंत्री हुआ करता था, जिसके एक सिग्नेचर से ऐसी बोलियों का, ऐसी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया जिनकी कोई लिपि भी नहीं थी और उसके काल में गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली साथियों। और साथियों, देश के आपके इस मणिपुर में आदिवासी बहन को नग्न अवस्था में घुमाया गया, लेकिन आपने आदिवासी बेटे के मुंह से चूकी आवाज नहीं निकली। इसी तरह कांग्रेस ने भी 1994 में यूएनए को मंच में, संयुक्त राष्ट्र संघ में मंच में साफ साफ कहते हैं कि हमारे देश में कोई आदिवासी नहीं रहते हैं। और वही लोग पीला गमछा रख के गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन के पीला गमछा रख के
आप लोगों के बीच में आएंगे साथियों। पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने विवश कर दिया कि आप लोगों के बीच में अगर राजनीति करना है तो इस पीला गमछा को रख के ही इसको सहारा बना के ही आपके बीच में आना पड़ेगा। साथियों, अगर हमारे जो किसान होते हैं बेहतर फसल के लिए, अच्छा फसल के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए किसान भी अपनी फसल को 3 साल में बदल देता है कि नहीं? बेहतर फसल हो, बेहतर उत्पादन हो, इसलिए किसान भी अपनी फसल को 3 साल में बदल देता है। और हम उसी किसान का औलाद है, हमें तो 5 साल का अवसर मिला है। बदल देना चाहिए ये नहीं, बदल देना चाहिए ये नहीं। आप लोगों को सोचने और समझने की बात है साथियों। अपनी शरीर से कई गुजनी ताकतवर चीज से अगर भिड़ने की किसी में हिम्मत होती है, उसको साहस नहीं कहते हैं साथियों, उसको दुस्साहस कहते हैं। और ऐसा दुस्साहस सिर्फ शेर करता है हाथी के सिर में चढ़ने का, और वही दुस्साहस इस गोड़वाना के लाल हमारे महाराज जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री पुलिस के सामने अपनी दावेदारी करके साथियों, आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा हो है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सहयोग कीजिए ताकि उनके हौसले बुलंद रहे और उनके हौसले में इजाफा हो सके साथियों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके पहले कि आप लोगों के जो चरणों का धूल है वह हमारे जैसे युवाओं में और गोड़वाना आंदोलन के माध्यम पर लगता रहे, और इसी तरह गोड़वाना आंदोलन को जगह जगह पर जाके इस गोड़वाना आंदोलन को पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों को फैलाने के काम कर सके साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ में कम समय लेते हुए उन्हें जो कलाकार साथी उनको मैं अवसर देता हूँ और अपनी वाणियों को मंच के माध्यम से इसी शब्दों के माध्यम से विराम देता हूँ। सजो बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जवान।